Good morning. So I am here in Vrindavan at this beautiful place called Aranya Cottage. And मेरा मन किया कि यहाँ पे वीडियोस बनाऊं। हालांकि मेरा वीडियोस बनाने का कोई प्लान नहीं था और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ धूप में बैठ के थोड़ी से गाइडेंस के वीडियोस बनाऊं। तो मैं हमेशा की तरह जैसे हर साइन के लिए अलग से बनाती हूँ, वैसे इस वक्त नहीं कर रही। जो एंजल कार्ड गाइडेंस है वो मैं 12 साइंस के एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विथ एरीज, मतलब कि मेष राशि। मेष राशि के लिए मरमेड्स एंड डॉल्फिन्स कार्ड ये कहते हैं कि आप जो भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं होते हुए, जब आप उसके बारे में सोचें तो म्यूजिक लगाएं जो आपको पसंद है, खुश रहें और म्यूजिक के साथ उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए उस चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, उस चीज के बारे में नहीं जो आप नहीं चाहते। और जब आप म्यूजिक प्ले करें तो साथ में गाएं, साथ में इस तरह से करें। तो ये आपके एंजल कार्ड्स कहते हैं मेष राशि के लिए। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कहते हैं कि आप का दिल बहुत प्यारा है और आप किसी को भी प्यार देकर और अपनी ऊर्जा देकर ठीक कर सकते हो, चाहे कोई दिमागी तौर पे बीमार हो, चाहे कोई भावनात्मक तौर पर बीमार हो, और चाहे कोई फिजिकली भी बीमार हो, तो आप उन्हें हीलिंग दे सकते हैं। सॉरी, आई जस्ट कम आउट ऑफ अ शावर एंड आई एम व्हाटएवर। सो आप की ऊर्जा जो है लोगों को ठीक होने में काम आ सकती है, तो इसका सही इस्तेमाल करें और उन्हें ठीक करें। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि पे, और मिथुन राशि कहती है कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, एक चीज और कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सूर्य लग्न, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि तीनों के लिए है। तो हो सकता है कि आपका चंद्र लग्न मिथुन हो और आपका लग्न जो है वो मकर हो और आपका सूर्य लग्न जो है वो सिंह हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो तीनों के बारे में जरूर सुनना, इसलिए अंत तक सुनना। और हमेशा ही मैं ऐसा करती हूँ, तो मेरे ख्याल से अब तक तो आपको पता होगा। तो मिथुन राशि के लिए वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, ना कि उस चीज के बारे में जो आपको पसंद नहीं या आप नहीं चाहते। मसलन आप की ननंद अगर आपको बहुत परेशान करती है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक रफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो आप ये ना सोचे बाप रे कितना परेशान करती है, ऐसी ना होती तो कितना अच्छा होता। ये सोचें कि इसके साथ मेरा रिश्ता किस तरह से सुधर सकता है और ये मेरे साथ प्यार से कैसे रह सकती है। यूनिवर्स से कहें, ईश्वर से कहें कि वो आपको रास्ता दिखाए। जाहिर है कि आप सवाल कर रहे हैं तो वो रास्ता आपको दिखाएगा, इसलिए उस प्रेम की पहल भी आप ही को करनी होगी। या आप चाहते हैं कि बड़ा घर हो, तो ये ना सोचें कि ये घर कितना छोटा है, ये सोचें कि मुझे वो बड़ा वाला घर चाहिए और वो होगा। और मतलब जब आप दिन में सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो अपने आप को उस घर में पाइए और उसका लुत्फ उठाइए, उसका मजा लीजिए, इंजॉय कीजिए उसे कि मैं इस घर में हूं और कितना सुंदर है। एक एक छोटी से छोटी डिटेल के बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि, और कर्क राशि कर्क राशि कहती है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, लेट गो ऑफ द ओल्ड। पुरानी चीजें, पुरानी बातें और वो लोग जो आपकी जिंदगी में अब नहीं हैं, उन्हें जाने दो, या आपकी जिंदगी में होने के लायक नहीं है, उन्हें जाने दो। नई चीजों को आने दो, नए लोगों को आने दो, नए रिश्ते बनने दो। और
पुरानी चीजें और लोग या रिश्ते जो अच्छे नहीं हैं या आपकी उन्नति में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में या खुशियों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मतलब उसमें सहभागी नहीं हो रहे, तो जाने दो, उन्हें दूर रहने दो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपका ऐसा रिश्ता है जिसे आप रिश्ता तोड़ नहीं सकते तो उनसे दिल से कट जाओ। उनकी बातों का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए और उन्हें करने दो जो करते हैं, और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर या अपनी आने वाली नई जिंदगी या नए रिश्तों पे ज्यादा फोकस करें। इसके बाद हम आते हैं सिंह राशि पे, और सिंह राशि के लिए कहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो हो सकता है कि नेगेटिव हो, गलत हो, बुरे हो, ऐसा आपको लगता हो, या वो आपके मन में खलबली मचाते हो, मतलब परेशान करते हो। ऐसे लोगों के आसपास ना रहो तो बेहतर है। अगर कोई ऐसा आ जाता है, उठ के चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ या बाहर चले जाओ। इस तरह के नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव ऊर्जा वाले लोगों से दूर रहो और खुद को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखो जो आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में आपका सहयोग करते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपको हौसला दिलाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों जो आपको पीछे खींचते हो ना, उनसे दूर ही रहो तो बेहतर है। इसके बाद हम आते हैं कन्या राशि पे, और कन्या राशि के लिए कहते हैं कि आपको एंजल्स और यूनिवर्स बार बार कुछ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके मन में आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। आपके दिमाग में, आप मेडिटेशन में हो या सो रहे हो या सपने हैं या आप कहीं जाते हो, आपको नंबर दिख जाते हैं या कोई गाना आपको बार बार सुनाई दे जाता है या आपके मन में बैठ जाता है। और ये जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं ये बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो आपको मदद कर सकती है। तो इन मैसेजेस पर और इस गाइडेंस पर ध्यान दें। फिजूल की बातों को अलग छोड़ें और ये जो आपको मैसेजेस देते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने आपसे कहा कि ये चीज फलानी साथ में लेते जाओ, मतलब एक एक्स्ट्रा बैग लेते जाओ, और आपके दिमाग में आया लेकिन आपने कहा छोड़ क्या करना है, मैं तो कोई शॉपिंग करने का प्लान है नहीं, आप नहीं लेकर गए। वहां जाके कोई चीज, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ओके, कि आपको कोई सब्जी फल पसंद आ गया जो आपको सस्ता मिल रहा है या अच्छा मिल रहा है या ऑर्गेनिक मिल रहा है, और आपने कहा हाय मेरे पास थैला होता तो मैं ले जाती। तो आपके दिमाग में तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी पर आपने सुनी नहीं। तो इस तरह से कई बार आपके दिमाग में आ सकती है, कई बार अलग अलग तरीके से आ सकती है। हो सकता है आप कहीं बिल बोर्ड पे कुछ बार बार एक ही चीज पढ़ लो। इन्फॉर्मेशन जब ये लोग देते हैं तो हमेशा कम से कम 3 दफा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि पे, और तुला राशि के लिए कहते हैं कि सुबह उठ के आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करना आपके लिए बेहतर है, आपके लिए जरूरी है। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्रेजेंट में एफर्मेशन के तौर पर आप बोलें, और ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे आपके ऊपर लोन है और आप चाहते हैं कि वो लोन उतर जाए, तो आप कह सकते हैं कि मैं हर तरह के कर्ज से आजाद हूं, मैं हर तरह के कर्ज से आजाद हूं। माला लो और माला फेरते रहो, मैं हर तरह के कर्ज से आजाद हूं। शुक्र है कि मैं हर तरह के कर्ज से आजाद हूं, शुक्र है ईश्वर कि मैं हर तरह के कर्ज से आजाद हूं। इस तरह से आप मैनिफेस्ट एफर्मेशंस बोल सकते हैं। आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो जैसे आप कर्ज से आजाद हैं, ये आप ब्लू इंक में लिखेंगे,
अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। आप इसे ना सिर्फ सुबह, अगर दिन में आप कभी 5-10 मिनट के लिए खाली हैं तो आप तब भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि के कार्ड के ऊपर, और वो कहता है कि आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और आपको आराम की जरूरत है, इसलिए आराम करना सीखो। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आराम भी ले लिया करो। काम जरूरी है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा थक जाओगे तो लोगों की इच्छा पूरी कर रहे हो, परिवार वालों की इच्छा पूरी कर रहे हो, काम भी करना है, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप बुरी तरह से थक जाओगे तो आप कब तक कर पाओगे? बीमार पड़ जाओगे, और तब क्या होगा? तो इसीलिए जब आपको लगता है कि आपको आराम की जरूरत है, थोड़ा सा मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, प्लीज आराम करो। ओके, इसके बाद हम आते हैं धनु राशि पे, और धनु राशि के लिए वो कहते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि आपको अकेले में बैठकर मेडिटेट करने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि आप सही मायने में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए क्या, उसके बारे में बैठकर मेडिटेट करो, सोचो। आमतौर पे हम हमेशा ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए ये हमें कभी पता नहीं होता। हम उस पर उंगली नहीं रख पाते। हाँ कुछ ऐसा चाहिए, हाँ कुछ ऐसा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? तो आप एक काम कर सकते हो, आप बैठकर पहले तो ये लिखो कि आपको क्या नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरे कॉलम में उसका उल्टा लिखो। मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा घर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए। सफाई कौन करेगा? कल को लॉकडाउन लग गया होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूं, तो सफाई आपको करनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली इस वक्त ऐसी चीजों में करना ठीक नहीं है, पर खैर वो दूसरी बात है। तो आपको बहुत छोटा घर नहीं चाहिए, बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, तो आपको कैसा चाहिए? मुझे 2 फ्लोर्स वाला, मतलब ग्राउंड +1 वाला कम से कम 4 बेडरूम का घर चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूं। तो अगर आप ऐसे डिटेल में लिखेंगे उसका ऑपोजिट, तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब एक बार आपने वो लिख लिया कि आपको क्या चाहिए, तब उसके बारे में आप सोचें, बैठ के उसे इमेजिन करें, आराम से अपना टाइम लें और उसको डे ड्रीम करें, मतलब सपने देखें उसके और उसको एंजॉय करें। इस बारे में आपको ये करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको अकेले में वक्त बिताने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। तो कभी भी ऐसा कुछ करने से पहले 10 मिनट शांति से बैठ जाओ। चाहो तो आप माला के ऊपर ओम का जाप कर सकते हो। ओम एक आवाज है, शब्द नहीं है, इसलिए जब आप ओम का जाप करें तो ओम 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 नहीं करना है, तब आपको करना है ओम, इस तरह से, इस तरह का जाप। सो दिस इज ओम इज एक्चुअली द ह्यूमन रेजोनेंस। जब आप इसे बैठ के, मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इसे बैठ के करेंगे तो आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी, सफाई मिलेगी उस बारे में सोचने में कि आपको क्या चाहिए। ओके, क्या चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए आप बैठ के फटाफट लिख दोगे, मुझे पता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मकर राशि पे, और मकर राशि कहती है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलने की, बात करने की और सलाह लेने की जरूरत है। जो भी बारे में, जिस चीज के बारे में, अगर वो करियर है, रिलेशनशिप है, जो भी है, आप अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और चाह रहे हैं तो उसके बारे में किसी ऐसे इंसान से मिले। बहुत हवा है यहाँ और ठंडी हवा है बहुत टेम्परेचर लो है, तभी धूप में बैठी हूँ। किसी एक्सपर्ट के, जैसे आपके रिश्ते सही नहीं है तो उस समय पर इंफॉर्मेशन, जो भी मसले को लेकर आप परेशान हैं या सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसे
लेकर आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत है। जैसे रिश्ता खराब है तो आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तो या तो आप मुझसे रीडिंग ले लो या आप किसी काउंसलर के पास चले जाओ, किसी लॉयर के पास चले जाओ। ये तीनों की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम की एजुकेशन करनी चाहिए, तो आप करियर काउंसलिंग के पास करियर काउंसलर के पास जा सकते हैं या मुझसे न्यूमरोलॉजी सेशन ले सकते हैं जानने के लिए कि आपके लिए सबसे बेहतर करियर क्या रहेगा। इस तरह से या आप जानते हैं आपको कौन सा करियर करना है, लेकिन कैसे करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए सही सलाह के लिए। इसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए वो कहते हैं कि इस वक्त एज ऑलवेज टॉरस एंड एक्वेरियस आर ऑलवेज द luckiest ones. So you have the Midas touch right now and every project you begin turns to gold. आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी। तो इस वक्त आपकी किस्मत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है और आपका गुड लक आपके साथ है। तो आप जो भी करना चाहें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, वो करें और यकीन रखें कि आप उन्नति करेंगे और सफल होंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद आखिर में रह गया मीन राशि। तो मीन राशि पाइसिस, असेंडेंट, सन साइन, मून साइन। तो ये कहता है कि आपको आराम करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए। हो सकता है किसी स्पा में जाना चाहें तो स्पा में जाएं, हॉलिडे पे जाना चाहें तो हॉलिडे पे जाएं। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का और अपने मन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। मेडिटेशन कर सकते हैं, टब है तो बाथ ले सकते हैं, सोक पूल में जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई हॉट वाटर स्प्रिंग में जा सकते हैं। तो आपको अकेले में थोड़ा सा वक्त बिताने की जरूरत है और आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये था, सॉरी बीच में कॉल आने की वजह से वीडियो 2 हिस्सों में करना पड़ा। तो ये था आपके मार्च के महीने, ये तो मैं बताना ही भूल गई, मार्च के महीने में आपके लिए गाइडेंस। तो गाइडेंस के अलावा भी और बहुत कुछ आ जाता है एंजल कार्ड्स में एंड दैट्स रियली हेल्पफुल एट टाइम्स। तो मार्च के महीने के लिए ये गाइडेंस है और अपलोड मैं इसे लास्ट एंड ऑफ फरवरी में करूंगी, लेकिन आज तारीख है 12। तो आज 12 फरवरी को कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ और थी और मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कॉटेजेस बने हुए हैं, उसकी छत जो है वो उसमें कोई सीमेंट और वो क्या कहते हैं लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ और हरियाली है, ताज़ी सब्जियां उग रही हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल और मौसम तो इतना ठंडा है पूछो मत, मैं इसमें कैसे बैठी हूँ मुझे पता है। बहुत अच्छी जगह है, वृंदावन से थोड़ा सा पहले है, तो दिल्ली से वृंदावन के रास्ते पे। खैर, I hope you enjoyed this video. I'm sorry it was in 2 parts, but I hope you enjoyed it. Thank you so much. And टैरो के जो हैं वो मैं अलग अलग करूंगी। Okay, see you.